सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई बहनों, आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 14। देखिए मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। शिनार के राजा उम्रपेल और एलासार के राजा अरयाक और एलाम के राजा कलोदोमेर और गोइम के राजा हिल्लात के दोनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदम के राजा पेरा और अमरा के राजा बिरसा और अदमा के राजा सिवान और सबोयम के राजा समेबेर और बेलास में सोअर में भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक यूँ तो कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कलोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और असतोर तनक में रपाइयों को और हाम के जुजियों की और सारबेती याकतेम में एमियों को और शेर नामक पहाड़ पर हरियों के मारते मारते उस एल्पाराम तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। जब इस विषय में हम देखते हैं, इस वचन में लिखा हुआ है कि पर क्या हो रहा है कि जब लूत ने सदम में था तो उसी समय क्या हुआ कि उन लोग जो यहाँ पर जो राजा के नाम जो मैंने अभी पढ़ा, उन सब राजा ने क्या किया, उन सबों को ने आकर वहाँ पर जो विद्रोह करके वहाँ पर चढ़ाई किया। जबकि उनके सारे मिस्र देश में जो अब्राहम थे वह भी आकर उसको सहायता करने लगे, क्योंकि लूत जो वहाँ पर था तो उनके सारे परिवार उनके सारे को ले गया। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है 14 अध्याय में। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि और सदोम अमरा अदमा सबियन और बेला और सोअर भी कहलाता है। इसमें राजा निकल और रदीम नामक तराई में एक युद्ध के लिए पाती बांधी, अर्थात ल्याम के राजा कलोयाओमेर गोइम के राजा तिल्ला, इस राजा में के नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। तब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा है। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसमें जाकर इब्री अमरामी के समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी उम्र ममरे अजो एक्सेल और अनार के भाई था, उसके बांझ वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसकी भतीजा बंदी बना लिया गया है, तो अब्राहम अपने 318 शिक्षित युद्ध शेकेल में निपुण कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया। जब लूत और उनके सारे जो परिवार के लोग थे उन सबों को और यहाँ पर उनके सब संपत्ति को ले गया, तो यहाँ पर एक जो मनुष्य है वह उसके समाचार उनके जो चाचा है अब्राहम उसके पास भेजा। तो अब्राहम क्या कर रहा है यहाँ पर, वह अपने जो कुटुंबी से 10 लोगों को लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, और उसने दासों को अलग अलग दल बांध कर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होवा तक उसके 10वीं की उत्तर की ओर उसके पीछा किया। यहाँ पर उन लोग चढ़ाई करके वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो उनके संपत्ति को ले गए थे लूट के, उन सबों को यहाँ पर मार रहे हैं और उसके पीछा कर रहे हैं, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन उनको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वापस ले रहा है, अपने घर को वहाँ पर ला रहे हैं, और उसको स्त्रियाँ को और उस सब बंदियों को लौटा ले आया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और क्या हुआ यहाँ पर अमल की सिदक है जो अब्राहम को आशीष देता है। जब वह अर्पुलर और उसके साथी राजाओं को भी जीत कर लौटा आया था, तब सदम का राजा
सोबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाता है, उसमें भेंट करने के लिए आया है। वो जो सदम का राजा है वह जो अब्राहम ने उस सबों को लौटा ले आया, तो उसी समय सदम के राजा ने क्या कर रहा है, वहाँ पर आ रहा है ताकि वह अब्राहम के साथ क्या करे, भेंट करने सके। तब सालेम के राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे विद्रोह को तेरे वंश में कर दिया है। देखिए, जब वहाँ पर सब लोग गए थे और जो सदम के देश है, उस देश में जो भी लोग थे, हर एक प्रजा को और राजा को सबको बंदी बनाकर, जो पहले मेंशन किया गया है जो राजा लोगों के नाम, उन लोगों ने क्या कर बंदी बनाकर सबको ले गए थे अपने देश। तो उसी समय जब अब्राहम को पता चल रहा है कि वह अपने भतीजा को छुड़ाने के लिए जा रहा है और सबको छुड़ा के ले आ रहा है, तब वहाँ पर सदम की राजा वहाँ पर उनको अनुग्रह देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है और बोल रहा है यहाँ पर कि अब्राहम परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे विद्रोह को तेरे वंश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। देखिए, जब वह छुड़ा कर ले आया तो वहाँ बोल रहा है उस राजा ने अब्राहम को कि तू तो छुड़ा के लाया है और धन्य है तेरा परमेश्वर, जो तेरे हाथ में सब लोगों को कर दिया और तू इस जो चढ़ाई की इसमें जीत गया और सबको लौट कर ले आया। तो सब धन को तू रख ले, पर जितने भी प्राणियों हैं उन सबको मेरे पास में रख दे, बोल के यहाँ पर वह जो सदम की राजा है बोल रहा है। तो अब्राहम ने सदम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धन्य हुआ। देखिए, यहाँ पर अब्राहम वहाँ पर मना कर रहा है कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं नहीं चाहता कि तू मुझे मेरे कारण धनी हो, बोल के। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एक्लोज और ममरे में नहीं लौटाऊंगा, वो तो अपना अपना भाग रख ले। तो देखिए, यहाँ पर अब्राहम ने वहाँ पर चढ़ाई की और हर एक को यहाँ पर छुड़ा कर ले आया है और यहाँ पर जो जितना भी धन संपत्ति थे हर एक को वह जो सदम की राजा था अब्राहम को देना चाहता है, पर अब्राहम यहाँ पर इनकार कर रहा है कि मैं उसको नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है मुझे सब कुछ दिया है और मैं उनसे ही धनी बन गया हूँ और तेरे कारण मैं धनी बनना नहीं चाहता, क्योंकि तू मुझे, अगर तेरा कोई भी मैं वस्तु लूँगा तो लोग ऐसा ना कहे या तू ऐसा ना कहे कि मेरे कारण तू धनी हो गया, बोल के। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, बल्कि जो जवान ने खा लिया है उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एक्लोज और ममरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। तो जितना लोग गए थे मेरे साथ उन लोग अपना अपना भाग को रखें, बोल के यहाँ पर अब्राहम ने बोल रहा है। तो इस वचन को जब हम देखते हैं भाई और बहनों, तो अब्राहम ने परमेश्वर की एक जो चुना हुआ व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से चुन कर रखा है और बहुत बलशाली, धनशाली बना लिया है, और जिस कारण अब्राहम के पास सब कुछ है, क्योंकि वह परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है। तो उसी जो परमेश्वर की दास जो अब्राहम, वो किसी से भी कुछ भी वस्तु लेना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विषय उसको पहले से दे चुका है, क्योंकि अब अब्राहम लोगों को देने वाला में है पर लेने वाला में से नहीं है। जिस प्रकार हम वचन को पढ़ते हैं और अब हम लोग जाने कि परमेश्वर की दास जो अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से चुना है और रखा है, जिस कारण से उसके पास सब कुछ है। तो परमेश्वर केवल अब्राहम के बारे में यहाँ पर नहीं बोल रहा है, बल्कि जब हम वचन को देखेंगे तो परमेश्वर हर एक को आशीष दे चुका है। जो इस भाई बहन इस वचन को सुन रहे हर एक लोगों को परमेश्वर ने आशीष कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उसको हर विषय में क्या करता है, वह
हर विषय में परमेश्वर ने पराक्रमी बनाता है। धन है, बल है, ताकत है, हर एक विषय में परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है। और जो कोई परमेश्वर को भरोसा करके चलता है वो कभी भी लज्जित ना होगा या कभी भी उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ, जब हम इंसान हैं, डेली जीवन हम लोग बिता रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई समस्या परिस्थिति आ सकता है, पर हम उस परिस्थिति से कभी भी नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने चुने हुए लोगों को उठाता है। भाई और बहन, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर भी आप लोगों को चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों के द्वारा आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। जिस प्रकार अब्राहम के द्वारा हर एक मनुष्य जो उनके साथ है आशीष पाया है, बलशाली हुआ, धनशाली है, उसी प्रकार परमेश्वर भी आप लोगों को चुन लिया है। और आप लोगों के द्वारा आपकी जो परिवार है, आपकी जो आसपास में जितने भी लोग हैं, आपके देश में जो जितने भी लोग हैं, हर एक को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आप परमेश्वर की अनुग्रह पाकर बहुत लोगों के आशीष के कारण बन गए हैं। तो इस वचन को डेली आप लोग सुनिए और इस वचन को और भी आप लोगों जो दोस्त लोग हैं, जो भाई बहन है, जो परिवार के लोग हैं, हर एक के पास भेजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिया है। सिर्फ अब्राहम को प्रतिज्ञा नहीं किया, बल्कि हर एक को प्रतिज्ञा कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को प्रेम करता है और हर एक मनुष्य को वह उद्धार देना चाहता है और अनुग्रह देना चाहता है। तो आइए हम भी परमेश्वर की दास जो अब्राहम है उसकी समान हम लोग भी बन जाएं और परमेश्वर के वचन को सुनकर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ें, ताकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है हर एक विषय में हम लोग सिर्फ आमीन बोल के ग्रहण करें और हर एक अनुग्रह को पाएँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ दया के अनुग्रह किया प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए आशीष दी। धन्यवाद प्रभु, जो भाई बहन सुन रहे हैं हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। आपने उन लोगों को पिता बहुत लोगों के उद्धार के कारण बना लिया, बहुत लोगों के आशीष के कारण बना लिया है प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती प्रभु। इन भाई बहनों के द्वारा प्रभु बहुत लोगों को आपने आशीर्वाद देना चाहते हैं, बल्कि हर एक विषय में पिता आप उन लोगों को महान बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। उनके परिवार में कोई रोगी है, दुखी है, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक को छुटकारा दीजिए प्रभु। उनके काम में हर एक में आप आशीष दीजिए और सफल कीजिए प्रभु। उनके नौकरी में, चाकरी में, बिजनेस में प्रभु हर एक काम में उनको आशीष दीजिए। और अब्राहम जिस प्रकार पिता परमेश्वर धनशाली है, पिता महाशाली है प्रभु, उसी प्रकार आपने इस भाई बहन को कर चुका है, इसलिए धन्यवाद। डेली आपकी जीवित वचन को सुनने के लिए प्रभु उन लोगों को बनाइए, उनके हृदय मन को आप खोलिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपके जीवित वचन को सुनकर प्रभु इन लोगों ने आशीष को पाए प्रभु, अनुग्रह को पाकर उन लोग उद्धार को पाए और स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद। सुबह से लेकर इतना समय तक आपने संभाल कर रखा, भला चंगा रखा, धन्यवाद करती हूँ। मेरे इस भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देती प्रभु। वो लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आप है, उनको चंगाई भी दी, आशीष भी दी। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।